कोरोना की दूसरी लहर का असर देश के हर कोने में देखने को मिल रहा है। अस्पताल से लेकर शमशान और कब्रिस्तान तक गवाही दे रही हैं कि ये कोरोना किस तरह से लोगों की जान ले रहा है। हालात ये हो गए हैं कि अब तक तो धधकती चिताओं की ही खबरें आती थीं, लेकिन अब तो गंगा की लहरों पर डूबती उतरती लाशें दिख रही हैं। पिछले कुछ दिनों में यूपी में भी ऐसे हालात देखने को मिले, लेकिन सोशल मीडिया पर गंगा में बहती लाशों पर हो रही चर्चाओं के बीच पीएम मोदी की कट्टर समर्थक और फिल्म एक्ट्रेस कंगना रनौत ने अजीबोगरीब बयान दे दिया। कंगना रनौत की माने तो ये लाशें नाइजीरिया की हैं। बस फिर क्या था, इधर कंगना ने बयान दिया और उधर कांग्रेस ने तो यूपी का नाम ही बदल दिया। इस कोरोना काल में जहां पूरा देश इस खतरनाक महामारी से लड़ रहा है, तो वहीं मोदी विरोधियों से लेकर विपक्षी पार्टियों तक सभी मोदी सरकार पर हमला बोलने का एक भी मौका नहीं छोड़ रही है। यही वजह है कि जब कंगना रनौत ने गंगा में तैरती लाशों को नाइजीरिया का बताया, तो कांग्रेस ने यूपी का नाम भी बदल दिया। देखिए गंगा में तैरती लाशों पर कंगना रनौत ने क्या कुछ कहा। नमस्ते दोस्तों, आज बहुत सारे त्योहार हैं। ईद मुबारक, अक्षय तृतीया की बहुत शुभकामनाएं, परशुराम जयंती की बहुत शुभकामनाएं। और दोस्तों, हम देख रहे हैं कि दुनिया बहुत सारी चीजों से जूझ रही है, चाहे वो कोरोना हो या देश आपस में लड़ रहे हो। मुझे लगता है कि अच्छे वक्त में संयम नहीं खोना चाहिए और बुरे वक्त में हिम्मत नहीं खोनी चाहिए। तो हमें क्या सीख मिल रही है, हम क्या सीख पा रहे हैं? आप देखिए, इजराइल का एग्जाम्पल ले लीजिए। मात्र कुछ लाख लोग हैं उस देश में, लेकिन अब हमने जैसे पिछले कई सालों में देखा, अगर 6-7 देश भी एक साथ अटैक कर देते हैं, उनपे सबको एक एक को लोहे के चने चबा देते हैं। वो अब भी जिस कॉम्पिटेंस से वो टेररिज्म का मुकाबला कर रहे हैं, पूरी दुनिया के लिए एग्जाम्पल बन के रह गया है। ऐसा क्या है उस देश में? सबसे पहले तो कोई ऑपोजिशन वहां भी है, खड़े होकर ये नहीं कह रही युद्ध के बीच में कि कहा तुमने स्ट्राइक की, हम तो नहीं मानते, उनका कौन से लीडर को मार दिया आतंकियों के, हम तो नहीं मानते। इस तरह की गंदगी कोई वहां नहीं डाल रहा है। ये हम लोगों को देखना चाहिए और इससे सीखना चाहिए। इस देश पे या तो कोई आपत्ति आए, चाहे युद्ध आए, चाहे महामारी, कुछ भी आए, कुछ लोग होते हैं कि जो जैसे बंदर मदारी का तमाशा देखते वैसे साइड में खड़े हो जाते हैं और बस उम्मीद करते हैं कि ये देश खत्म हो, गिरे और वो इस चीज का तमाशा देखें और मजे उठाएं। अब जैसे हमने कोरोना काल में ही देखा, एक एल्डरली लेडी सड़क पे बैठी, ऑक्सीजन, उस पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे उस इमेज को भुनाया गया और पता चला वो इमेज कोरोना काल की है भी नहीं। अभी कल पता चला कि एक जो तस्वीरें हैं जहां गंगा में लाशें तैर रही हैं वो वायरल हो रही हैं, लेकिन वो पता चल रहा है तस्वीरें नाइजीरिया की है। ये सब यहाँ के लोग हमारी पीठ में छुरा, यहाँ के, वो किसी जाति या धर्म विशेष के नहीं है। वो कैरेक्टर हर जगह पाए जाते हैं। तो क्यों हम भारतीयों में घुसपैठियों को मिलाकर ऑलमोस्ट 150 करोड़ हो चुके हैं, फिर भी बहुत कम लोग काम किए? ऐसा क्यों है? क्या हमें कुछ करना नहीं चाहिए? इसके लिए कुछ स्टेप्स नहीं लेने चाहिए क्या? मैं भारत सरकार से विनती करती हूँ कि प्लीज इजराइल की तरह आर्मी में सर्व करना हर एक स्टूडेंट के लिए कंपलसरी कर दीजिए। हम भी करना चाहते हैं, हम भी करेंगे। और सबसे बड़ी बात तो है, जिन जिन किताबों में, जिस धर्म की किताबों में ऐसा लिखा। कंगना रनौत का भले ही बीजेपी से कोई वास्ता ना हो, लेकिन यूपी की सत्ता में आते ही जिस तरह से योगी सरकार ने नाम बदलने का सिलसिला शुरू किया और फैजाबाद से लेकर इलाहाबाद तक सबका नाम बदल दिया, बीजेपी की इसी नाम बदलने की सियासत पर वाराणसी कांग्रेस ने सीएम योगी की फोटो पोस्ट करते हुए जबरदस्त तंज कसा और लिख दिया, आज से वाराणसी का नाम नाइजीरिया। कांग्रेस ने जहां यूपी को नाइजीरिया बताकर योगी सरकार पर तंज कसा, तो वही कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर हमला बोलते हुए लिखा, जो कहता था गंगा ने बुलाया है, उसने मां गंगा को रुलाया है। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने भी ट्वीट कर कहा, चारों ओर बिखरी 2000 लाशें, सिसकती जिंदगी, थमी हुई सांसें और गंगा मैया के न थम रहे आंसू और चित्कार। पर जिसने भगवा पहन यूपी की राजगद्दी ली, वो सत्ता के नशे में मदमस्त है। और जो कहता था कि उसे गंगा मैया ने बुलाया है, वो दिल्ली के सिंहासन पर बैठकर ठहाके लगा रहा है। बता दें आपको, बिहार से लेकर यूपी तक गंगा से लगातार लाशें बरामद हो रही हैं, जिसे कोरोना से मरे लोगों की लाशें बताया जा रहा है। यही वजह है कि विपक्ष मोदी से लेकर योगी सरकार तक पर हमला बोल रहा है। तो वहीं सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने पीएसी और एनडीआरएफ को निर्देश दिया है कि यह सुनिश्चित किया जाए कि गंगा में कोई भी लाश ना बहाई जाए।